क्योंकि युधिष्ठिर ने अपने जीवन काल में एक झूठ बोला था, जिसके कारण उन्हें 2 घड़ी के लिए नरक की पीड़ा झेलनी पड़ी। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको आसानी से उपलब्ध हो सके। मृत्यु के पश्चात पांडवों को यमराज के सामने पेश किया गया। यमराज ने भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव को उनके कर्म के अनुसार दंडित किया। केवल युधिष्ठिर ऐसे व्यक्ति थे जिनसे यमराज ने कहा, हे युधिष्ठिर, आपने अपने जीवन काल में सत्य के मार्ग पर चलकर पुण्य अर्जित किया है, लेकिन गुरु द्रोण से महाभारत युद्ध के दौरान अश्वत्थामा मारा गया बड़ा झूठ बोला। इस झूठ के कारण 2 घड़ी नरक में समय व्यतीत करना होगा, बाकी समय आपका स्वर्ग में व्यतीत होगा। तो हे कुंती नंदन, बताओ, पहले स्वर्ग जाना चाहोगे या 2 घड़ी नरक? इस पर युधिष्ठिर ने कहा, हे महाराज, पहले नरक में जाना चाहता हूँ। यमराज के आदेश पर सैनिक युधिष्ठिर को नरक के द्वार पर ले गए। नरक के द्वार पर युधिष्ठिर ने देखा कि मनुष्यों के पाप कर्म उन्हें सुना सुना कर दंडित किया जा रहा है। किसी को अग्नि में डालकर जलाया जा रहा है, किसी को लोहे की रॉड से मुंह में डालकर दागा जा रहा है, हजारों बिच्छुओं और सांपों से उन्हें कटवाया जा रहा है, और भी भयंकर से भयंकर दंड पाप कर्म करने के कारण उन्हें सहन करने पड़ रहे हैं। धर्मात्मा युधिष्ठिर ने जब यह देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। इधर युधिष्ठिर की नरक की 2 घड़ी समाप्त हुई तो उन्हें अब चलने और स्वर्ग भोगने को कहा। जब युधिष्ठिर नरक के द्वार से चलने लगे तो दंड पा रहे जीवों ने करुणा और विनम्रता से कहा कि आप नरक के द्वार को छोड़कर मत जाइए। आपके यहाँ रुकने से जो दंडों का हम पर सहन कर रहे थे उसमें बड़ी राहत मिली है। ऐसा इसलिए सैनिकों ने बताया कि जब धर्मात्मा प्राणी जिस स्थान पर पहुंच जाते हैं वहां की हवा और वातावरण अपने आप बदल जाते हैं। युधिष्ठिर को उन प्राणियों पर दया आ गई और वह भी नरक में ही रुक गए। जब यमराज को इस बात का पता चला तो उन्होंने युधिष्ठिर को बहुत समझाया कि नरक तो पापियों के दंड का स्थान है, लेकिन युधिष्ठिर ने कहा, मेरे यहाँ रहने से अगर नरक के जीवों को सुख मिलता है तो मैं बाकी समय इनके साथ बिताना चाहता हूँ। कहावत है कि यमराज को अपने नियम बदलने पड़े और उन सभी को नरक से मुक्ति देनी पड़ी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धर्मात्मा पुरुष दूसरों को सुख देने में ही अपना सुख और जीवन समझते हैं।